सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, अबिन श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह गमन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। जो साधक नाम का प्रेम के साथ सुमिरन करता है, वह बिना परिश्रम किए मोह के दल, यानी जो पूरा मोह का दल है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, को जीतकर आनंद के साथ मस्त होकर अपने ही सुख में लीन रहता है। नाम के सुमिरन से जो हमारे अंदर शुभ प्रभाव पैदा होते हैं, उसको हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हैं। यानी इतने शुभ समाचार, इतने शुभ परिणाम होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसी बात को सोच सकता है जो उसने कभी पढ़ा या सुना हो। हमारे पास बुद्धि में जितनी जानकारी इकट्ठी होती है, हम उसी के दायरे में सही व गलत सोच सकते हैं। जो ज्ञान हमको है ही नहीं, उसके विषय में सोचा भी कैसे जा सकता है। उसको स्वप्न में भी सोचा या विचारा नहीं जा सकता है। स्वप्न में भी केवल वही विचार पैदा होते हैं जो हमारे मस्तिष्क में भरे हैं। उन्हीं विचारों से संबंधित भावनाएं, दृश्य, जैसे कोई भक्त किसी इष्ट की बहुत अधिक पूजा पाठ करता है और उसके दर्शन करना चाहता है, तो और उसके दर्शन नहीं होते, तो भक्त की भीतरी प्यास के कारण मन जब दर्शन को बेचैन हो जाता है, तो अचेतन मन एक काल्पनिक स्वप्न के माध्यम से भक्त के विचारों को साकार करने के लिए उसके इष्ट का स्वप्न में दर्शन करा देता है और भक्त आनंदित होकर शांत हो जाता है। इस प्रकार अपने इष्ट भगवान के दर्शन का स्वप्न भक्त का अनकॉन्शियस माइंड द्वारा स्वयं बनाया हुआ रूप है। इसको थोड़ा उदाहरण से समझने का प्रयास करिए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं। बच्चों को रात में लघुशंका माने पेशाब करने की आदत होती है। वह स्वयं जानबूझकर बिस्तर में पेशाब नहीं करते हैं। जब उनको गहरी नींद में पेशाब लगती है, परंतु आलस्य के कारण शरीर मन उठने को तैयार नहीं होता, तो उनका अचेतन मन उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए एक स्वयं स्वप्न तैयार करता है कि बालक अपने बाथरूम में गया है और वहीं पर पेशाब कर रहा है। बाद में जब गीलेपन से उसकी नींद खुलती है, तो अपने को बिस्तर में पड़ा हुआ पाता है। स्कूली बच्चे जो पढ़ने में बहुत आलसी होते हैं, वह रात को सोते समय सुबह उठने के लिए, पढ़ने के लिए मोबाइल में गाने आदि की धुन, अलार्म आदि लगाकर सो जाते हैं, मगर भीतरी मन जल्दी से उठने की इच्छा नहीं रखता है, फिर भी जबरदस्ती अलार्म के सहारे उठाना चाहते हैं। तो परिणाम यह होता है कि जब अलार्म के संगीत की ध्वनि बजती है, तो उनके मन में जल्दी न उठने की तीव्र इच्छा के कारण अचेतन मन एक स्वप्न तैयार करता है। जब तक अलार्म बजता रहता है, तब तक वह स्वप्न देखता रहता है कि किसी ऑर्केस्ट्रा पार्टी में घूम रहा। अलार्म बंद होते ही स्वप्न टूट जाता है और गहरी नींद में सोया रहता है। इस प्रकार स्वप्न में पहाड़ों में घूमना, साधु संतों के दर्शन करना, मंदिरों के दर्शन करना,
अपने इष्ट के दर्शन करना, यह सब मन में दबी हुई प्रबल आकांक्षाएं हैं। जितनी इच्छा मन में प्रबल रूप से दबी होगी, अचेतन मन में होगी, अनकॉन्शियस माइंड में छुपी होगी, उसी के कारण आपको स्वप्न दिखेंगे। कभी कभी ना सुना, ना पढ़ा, ना देखा ऐसा भी स्वप्न दिखाई पड़ता है। या तो वह पूर्व जन्मों के विचारों के स्वप्न हैं या बीमारी से संबंधित प्रश्न है। बीमारी से संबंधित भी स्वप्न होते हैं। शरीर का निर्माण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश व चेतना से हुआ है। अब यदि किसी तत्व से संबंधित व्यक्ति को कोई बीमारी है तो उस तत्व से संबंधित स्वप्न दिखाई पड़ने लगते हैं। किसी के पेट में जलन हो रही है, कब्ज हो रही है, अपच है आदि अग्नि तत्व से संबंधित जो बीमारी है तो उसे आग की लपटें, अग्नि से संबंधित स्वप्न दिखाई पड़ेंगे। किसी को जल संबंधित बीमारी जैसे जलोदर है, हृदय में पानी भर जाना है, शरीर में पानी भर जाना है, हाइड्रोसील हो जाना है, पीलपाँव हो जाना है, इस प्रकार की यदि किसी को बीमारी है तो उसको स्वप्न में नदी दिख सकते हैं, तालाब दिख सकते हैं, झरने दिख सकते हैं, नाले दिख सकते हैं, समुद्र दिख सकते हैं आदि जल संबंधी उसे स्वप्न दिखते ही रहेंगे। अब मानिए किसी को वायु संबंधी बीमारी है जैसे गठिया बाय है, कंपन बाय है, जोड़ों को दर्द हैं तो उसे वायु से संबंधित स्वप्न ज़्यादा दिखेंगे। हवा से, जैसे वो आकाश में उड़ रहा है या चिड़िया बनकर उड़ रहा है, हवाई जहाज़ में यात्रा कर रहा है, परियों की तरह उड़ रहा है, इस प्रकार वायु प्रधान संबंधी स्वप्न उसे लगातार दिखाई देते रहेंगे। तो ऐसे स्वप्न तो सभी को दिखाई पड़ते हैं। कुछ को याद रहते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं। कभी कभी हम भूत प्रेत और ये शाकनी, डाकनी, राक्षस, चुड़ैल आदि की कहानियाँ पढ़ लेते हैं या टेलीविज़न में चित्र देख लेते हैं या पेपर में कहीं समाचार न्यूज़ में ऐसी कोई खबर पढ़ लेते हैं और उनसे संबंधित कोई चित्र, कोई दृश्य हमारे अचेतन मन में प्रवेश कर जाता है भय के कारण, तो स्वप्न में वो साकार बनकर दिखाई देने लगता है और व्यक्ति डर जाता है। अब यह डर केवल मन तक सीमित नहीं रहता है, मन से हमारे शरीर में भी आ जाता है। आपने देखा होगा जब कोई डर जाता है तो स्वप्न में कांपने भी लगता है, उसके पसीने भी छूट जाते हैं, कहीं कहीं चीख भी निकल जाती है, दांत भी भिंच जाते हैं उसके मारे, डर के मारे। मन, मनुष्य अचेतन मन व स्वप्न, इनका आपस में बड़ा गहरा संबंध है। इस प्रकार हम वही स्वप्न देखते हैं जो जीवन की लंबी यात्रा में कहीं न कहीं सुन रखा हो, पढ़ रखा हो, देख रखा हो। तो नाम जप के प्रभाव से जो स्वप्न मन में आते हैं उनको हम कभी पूर्व में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इस जप से मन पर अतिक्रमण हो जाता है और मन के पार के स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। अतः ऐसे साधक जो न कोई मंत्र जप, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक संख्या में करते रहते हैं, यानी किसी मंत्र का जाप जब अधिक संख्या में करते रहेंगे तो उसको भविष्य में स्वप्न भी उसी भी प्रकार के दिखेंगे और नाम जप के द्वारा आपको भविष्य के स्वप्न दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जो घटना आपके भविष्य में घटित होने वाली होगी उस प्रकार के स्वप्न आपको दिखेंगे। जिन स्वप्नों के बारे में आपने कभी सोचा नहीं, पढ़ा नहीं, जाना नहीं, वो स्वप्न आपको दिखाई पड़ेंगे। ये है नाम जप की महिमा। तो आखिर नाम है क्या?